सबको नमस्ते। मेरा जो है अनफॉर्चुनेट है, या समझे कि बदकिस्मत है। मैंने एक किताब पढ़ लिया गलती से 2-3 पेज, एक फ्रेंड के द्वारा भेजा गया था। तो वो जो किताब है, एक व्यक्ति है, उनका नाम है रमेश चंद जैन, उन्होंने लिखा है वो किताब। तो मैं वैसे नॉर्मली किसी के खिलाफ वीडियो नहीं बनाता हूँ, पर मैं जब कोई भी आदमी वेद को निंदा करता है उसका जवाब देना मेरा कर्तव्य समझता हूँ। तो मैं उनको निंदा नहीं कर रहा हूँ, पर मैं सही सही बात जो बताना चाह रहा हूँ वो आपको समझना चाहिए। क्योंकि ऐसे ऐसे लोग जिनको वेद के बारे में ज्ञान नहीं है, वो लोग ऐसा किताब लिखते हैं जो वेद में है ही नहीं है बात। तो उन्होंने पहले स्टेटमेंट लिखा है कि एक अच्छे हिंदू बनने के लिए आदमी को अच्छे जैन बनना जरूरी है, लेकिन एक अच्छे जैन बनने के लिए अच्छे हिंदू होना जरूरी नहीं है, ऐसा उन्होंने लिखा है। पहले चीज़ हमको समझना है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, बौद्ध, ये सारे जो है मज़हब है, ये धर्म नहीं है। धर्म का अर्थ है वेदा अखिल धर्मम मूलम। वेद जो है सारे धर्म का मूल है, और धर्म का अर्थ है कि वेदों में जो कई शुभ कर्म है उसको धर्म कहते हैं। जो भी कर्म ईश्वर ने बताया वेदों में, उस कर्म को जिंदगी में करने को वैदिक धर्म कहते हैं। मज़हब जो है वो इंसान बनाते हैं। हाँ, किसी अच्छे चीज़ के लिए बनाया होगा हमें पता नहीं है, पर मज़हब से कोई लेना देना नहीं है ईश्वर को। ईश्वर धर्म बनाता है, इंसान मज़हब बनाता है। तो जैन जो है वो मज़हब है। और आज के हिंदू हिंदू कहते हैं, हिंदू जो है वो भी मज़हब है, पर हिंदू मज़हब में एक अच्छी बात यह है कि हिंदू मज़हब खाली एक ही मज़हब ऐसा है जो वेदों को अपना मानते हैं। तो हम कह सकते हैं हिंदू जो है वो अच्छे अच्छे मज़हब है। पर हिंदू मज़हब में भी, नवीन हिंदू मज़हब में भी बहुत सारे गलत विषय हैं, जिसके बारे में मैंने पहले भी बहुत सारे वीडियोस में बताया। पर हिंदू मज़हब में एक अच्छी बात है कि जो भी लोग वेदों को भी फॉलो करते हैं वो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं गर्व से, उसमें कोई गलती नहीं है। तो एक अच्छे हिंदू होने के लिए जैन होना अवश्य है कि नहीं? नहीं है, क्योंकि जैन है मज़हब है, इंसान ने बनाया। और जैन मज़हब 2500 साल पहले के समय में आया है, या 2500 या 3000 साल, उसके पहले से हिंदू मज़हब है। उसके पहले सनातन वैदिक धर्म आज भी है, आगे भी रहेंगे। इस सृष्टि जब खत्म हो जाएगी, अगले सृष्टि में वैदिक सनातन धर्म, ईश्वर से दोबारा वेद का ज्ञान निकलेगा और वैदिक धर्म ही रहेगा। ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन का मज़हब नहीं रहेंगे। तो हम इंसान बनने के लिए काबिल होना चाहिए। अच्छे इंसान बनने के लिए हमें क्या चाहिए? सिर्फ वेदों में जो कही हुई ईश्वर की आज्ञा है उसको पालन करना है। जैसे वेदों में कहा है कि माता पिता का सेवा करो, वेदों में कहा है कि गुरुजनों की सेवा करो। गुरु का अर्थ है जो चारों वेदों के ज्ञाता है, समाधिस्थ पुरुष है, जिनको ईश्वर के बारे में ज्ञान है, उनको गुरु कहा। कि आज जैसे हम जैन मज़हब में देखें कि कोई भी गुरु बन जाएगा, वो भी जैन मज़हब में बहुत गलत इश्यूज बहुत सारे हैं। मैं उसके बारे में अभी बताना नहीं चाहता हूँ। अगर मैं बता सकता हूँ तो मैं आपको पता ही कि 12th चैप्टर या 13th चैप्टर आप सत्यर्थ प्रकाश पढ़ सकते हैं। जो जैन मज़हब में जो गलतियां हैं, जो साइंटिफिक एरर्स हैं, उसके बारे में महर्षि दयानंद सरस्वती ने एकदम A to Z बताया है। अगर आपको इंटरेस्ट है जैन मज़हब में क्या फॉल्ट है, वो आप देख सकते हैं। पर आपको अगर जैन मज़हब को प्रूव करना है, आप ये स्टेटमेंट मत कहो कि एक अच्छे हिंदू बनने के लिए अच्छे जैन होना जरूरी है। अभी मैं दूसरी बात के लिए आता हूँ। दूसरी बात, आपने ये कहा कि वेदों में जगह जगह में हिंसा है, वैदिक हिंसा करके आपने टाइटल रखा है, जो बहुत गलत है। वेदों में ऋग्वेद जो है पहले वेद आया पृथ्वी में। ऋग्वेद में पहले मंडल का पहले सूक्त का चौथा मंत्र में ही अध्वर्ह शब्द आता है। अध्वर्ह का अर्थ है कि हिंसा रहित यज्ञ। आपने कहा बहुत सारे यज्ञ का नाम, अश्वमेध यज्ञ का ये नहीं अर्थ है कि अश्व को काटो और यज्ञ में समर्पित करो अग्नि में, ये नहीं है। राष्ट्रम वै अश्वमेधः, मैंने बताया शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में भी है और भी ब्राह्मण ग्रंथ में है, राष्ट्रम वै अश्वमेधः। जो भी यज्ञ राष्ट्र के कल्याण के लिए, उस राष्ट्र के राजा, जैसे प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, चीफ मिनिस्टर है, MLA है, मिनिस्टर्स है, वो राष्ट्र के कल्याण के लिए गुरु के पास जाकर यज्ञ करते हैं, उनको अश्वमेध यज्ञ कहते हैं। ये नहीं है कि घोड़ा को काटो, क्योंकि वेदों में ईश्वर से निकली हुई ज्ञान है।
वेद में हिंसा की बात नहीं है। और जैन मज़हब का प्रधान जो है अहिंसा, ये अहिंसा है वेदों से आया। वेदों में ए टू जेड अहिंसा है। आपको मैंने एक तमिल में वीडियो बनाया, उस संक्षेप में बता रहा हूँ कि ईश्वर को पाने के लिए हमें अष्टांग योग तपस्या करना चाहिए ज़िंदगी में, अष्टांग योग को पालना करना चाहिए ज़िंदगी में, जिसमें पहले यम नियम होता है। यम का पहले जो है ब्रांच सत्य, उसके बाद अहिंसा है। सत्य को धारण करना और अहिंसा में चलना ही हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। एक अच्छे हिंदू बनने के लिए जैन का कोई लेना देना नहीं है। अच्छे हिंदू बनने के लिए हमें सत्य और अहिंसा में कड़ा होना है। और सत्य का अर्थ है ईश्वर, वेद, और अहिंसा का अर्थ है कि किसी को हिंसा मत करो, यहाँ तक दूसरे लोगों को भी निंदा मत करो। दूसरे लोगों को निंदा करोगे वो हिंसा है, वो अहिंसा नहीं है। तो जैसे आपने दूसरे जो धर्म है, दूसरे धर्म नहीं है, एक ही धर्म होता है, वो धर्म को आपने निंदा किया, वो आपने हिंसा किया। आप जैन नहीं। आप अगर बोलते कि अहिंसा परमो धर्म जैन का है, तो आप जैन नहीं हो सकते हैं, क्योंकि आपने वैदिक धर्म को निंदा किया है। और भी मैं कहता हूँ कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद में यज्ञ के बारे में अनंत मंत्र है। एक भी मंत्र में ये विधान नहीं कि किसी को भी हिंसा करो, किसी को काटो, किसी को मारो, किसी को प्रसाद करो, ऐसा प्रसाद डालो या किसी को मीट चढ़ाओ, ऐसा कोई भी विधान नहीं है। ये सारे आपको पता है। मैक्स मुलर, उसके पहले जो मुगल्स और ब्रिटिश वाले ने हमारे संस्कृति को खराब करने के लिए, और जैन वाले ने 3000 साल पहले जैन का धर्म, या 10,000 साल पहले जैन का धर्म जब आया, जैन वाले ने भी बहुत सारे किताब को मिस ट्रांसलेशन किया है, जो वेद का आज हम देखने को मिल रहा है। ये सारे बात आपको मिलेगा सत्यार्थ प्रकाश में, महर्षि दयानंद का सत्य वचन। तो मैं आपके मज़हब को मैं गलत नहीं कहना चाहता हूँ, पर आपके मज़हब में आप ढूंढो, आपके मज़हब में कितना अनसाइंटिफिक बातें हैं। जैसे ऋषभ महाराज जो है आपके पहले तीर्थंकर या दूसरे वाले, 1500 मीटर्स का उनका हाइट है। एक आदमी 1500 मीटर होगा, वो ऊपर जो आपको पता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर का चेंज कितना होता है जब हाइट बढ़ता है। एक आदमी 1500 मीटर में ज़िंदा नहीं रह सकता है, और एक आदमी 1500 मीटर होगा, वो एक ही दिन में पूरा पृथ्वी को घूम के आएगा, उतना बड़ा उसका स्टेप होगा। तो एक आदमी 1500 मीटर होगा तो कोई भी जिंदा नहीं रह सकता, क्योंकि भूखा मर जाएंगे सब लोग। हमारे पृथ्वी नहीं सह सकती है इतना बड़ा भार को, इतना वजन को। तो ये सारे अनसाइंटिफिक बात आपके मज़हब में हैं, तो आप उसका किताब लिखो क्लैरिफाई करने के लिए। आप अपने मज़हब वाले को क्लैरिफाई करो कि ये ऐसा ऐसा लिखा है, ये इसलिए लिखा है। वो हम कुछ नहीं कहते हैं, पर आपको कोई भी अधिकार नहीं कि वेदों को निंदा करने के लिए। और आपके किताब में एक भी मंत्र का रेफरेंस नहीं है। आपके किताब में ऋग्वेद में ऐसा कहा, यजुर्वेद में ऐसा कहा, आपने लिखा है, पर वो किताब में रेफरेंस मंत्र आप दो। अगर आपने कहा कि कुछ ऋग्वेद में ऐसा कहा, ऋग्वेद मंत्र का कोट करो, फिर हम लोग जो है आर्य लोग जो वेद पढ़ते हैं गुरु शिष्य परंपरा से, हम आपको क्लैरिटी करेंगे आप गलत बता रहे हो, यही सही अर्थ है। ना आपको संस्कृत मालूम है, ना आपको वेद के बारे में मालूम है, ना आपको हिंदू धर्म के बारे में मालूम है। आपने कह दिया कि हिंदू बनने के लिए जैन बनना आवश्यक है। तो जैन तो मज़हब है, हिंदू भी, आज के हिंदू भी मज़हब है, पर अनादिकाल से जो सनातन वैदिक धर्म आ रहा है वो मज़हब थोड़ी है। ईश्वर तो मज़हब नहीं बनाता है, ईश्वर पक्षपात नहीं करता है, इसलिए आप लोग ईश्वर को नहीं मानते हैं। आपके धर्म में ईश्वर का अस्तित्व नहीं है। आपके मज़हब में ये जो सृष्टि को बनने वाला कोई है ही नहीं, अपने आप बन गया सब कुछ। तो ठीक है, आप अगर आप मानते हो तो ठीक है, उससे संतुष्ट रहिए। दूसरे मज़हब वाले दूसरे आदमी को क्यों आप निंदा कर रहे हो? यही हिंसा की बात है। जो ऐसा ऐसा किताब लिखकर आप लोग भाईचारा नहीं बढ़ाते हो, आप लोग डिवाइड करते हैं लोगों को। वेद में ईश्वर ने कहा कि संगच्छत्वम संवदत्वम, एक ही वाणी बोलो, सब लोग साथ साथ मिलकर रहो, ईश्वर ने आज्ञा दिया। आज क्या कर रहे हैं हम लोग? अगर आप वेद की बात करते हैं तो आप रेफरेंस दो, हम आपको उत्तर देंगे कि वेद में ये मंत्र आपने गलत इंटरप्रेट किया। क्योंकि गलत इंटरप्रिटेशन मैक्स मुलर ने भी किया है, सायणाचार्य ने भी किया है। पर अगर आपको सत्य की खोज है तो आपको
हिंदू धर्म को भी खोजना होगा, अपने धर्म को भी खोजना होगा, अपने मज़हब को भी खोजना होगा। तो आप मज़हब को खोजिए, फिर साइंटिफिक बात में आ जाइए। और जैसे कि कहा कि ये अर्थ जो है सूर्य से नज़दीक है और चंद्रमा से दूर है, ऐसा कहा आपका मज़हब में। और आपने कहा कि अर्थ जो है फ्लैट है। भाई आप अपना मज़हब को खोजो, कहाँ कहाँ गलती है, कहाँ कहाँ सही बात है, और बोलो कि हाँ ये गलती है, ये गलती नहीं है। फिर उसमें भाईचारा बढ़ सकता है। अगर आप दूसरे मज़हब को निंदा करते हो, दूसरे धर्म को निंदा करते हो, तो भाईचारा नहीं बढ़ सकता है। और कोई भी आदमी आपका मज़हब का काउंटिंग बढ़ जाएगा, ऐसा मत सोचना। और हर एक इंसान को अपना अपना मज़हब में गर्व होता है। आप भी गर्व रखो कि हाँ मैं जैन हूँ, मेरा गर्व है। वो तो ठीक बात है, वो तो ठीक, उसमें कोई गलती नहीं है। पर आप ये कहोगे कि मैं जैन हूँ तो ये वेद में इतना इतना गलती है। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, ये सृष्टि की, क्योंकि ये ईश्वर की किताब नहीं, ईश्वर की ज्ञान है। वेदों में एक भी ऐसा मंत्र है जिसमें मंत्र नहीं है जिसमें हिंसा है। एक भी मंत्र ऐसा नहीं है जिसमें अनसाइंटिफिक बात है। एक भी मंत्र ऐसा नहीं है कि जिसमें नारी को अपमान किया है। एक भी मंत्र ऐसा नहीं कि जिसमें कोई भी गलत बात ईश्वर ने कहा, क्योंकि ईश्वर से निकलती है सारे चीज़, तो साइंटिफिक होता है। तो आपको ये बात ज्ञान होना चाहिए। अगर आप ईश्वर को नहीं मानते तो आप अपने तक सीमित रहो, और दूसरे वाले को आप निंदा मत करना। मैं इसलिए छोटा सा वीडियो डाला क्योंकि मेरे जो हिंदू भाई, आपके लिए मैंने नहीं डाला, मेरे जो हिंदू भाई हैं आपके बुक को पढ़ेंगे, जैसे मैंने पढ़ा एक दो तीन पेज, आपके बुक को पढ़ेंगे, उनको संशय आएगा हमारे हिंदू धर्म के ऊपर, जो वैदिक धर्म के बेसमेंट में बना है। तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। मैं आप हिंदू भाई बहन, आर्य भाई बहन, आप सबसे विनती करता हूँ, आप ये वीडियो को ज़रा प्रचार कीजिए। वो जो रमेश चंद जैन जो है झूठ बोल रहा है अपने किताब में। मैं आपको दूसरा एक वीडियो में मिलूंगा। सबको नमस्ते। ओम। वह सविता प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय कर्मण आप्यायध्वमग्नया इंद्राय भागं प्रजावतीरनमेव अयक्ष्मामाव तेन ईशत माघसंशो ध्रुवा अस्मिन् गोपतौ स्यात् बहवि यजमानस्य पशून् पाहि। अभी ये मंत्र आपको शिक्षा देता है कि अगर आप यज्ञ करोगे या हवन करोगे घरों में भी, तो मां नहीं, स्तेन, चोरियां खत्म हो जाएंगे। चोरी करना छोड़ देंगे, डकैतियां खत्म हो जाएंगी, मर्डर खत्म हो जाएंगे, हिंसा खत्म हो जाएगी। ईश्वर का पहला, यजुर्वेद का पहला ही तो मंत्र है, आप सब जानते हो, ईशे तोर जेत, अन्न और ऊर्जा के लिए तेरे अधीन है प्रभु ने। ऐसा मत हो कि मैंने कमाया, मैं। ब्रह्म विद्या समझो, कितना भी टाइम लग जाए, गौर से सुनो, आप क्या हो? जीवात्मा हो। जब गर्भ में माता के आती जीवात्मा लंगड़ी, लूली, अंधी, बहरी, न उसके हाथ न पैर, आंख नहीं है कि जो देख सके, कान नहीं है जो सुन सके, मुंह नहीं है जो खा सके, नाक नहीं है जो सूंघ सके, पैर नहीं है जो चल सके, कुछ भी तो नहीं होता। ये माता के गर्भ में ईश्वर ने दिया आपको, ये माता के गर्भ में ईश्वर ने दिया, और यही मृत्यु के समय छीन लेता है, सब चिता पे चला जाता है। फिर नया जन्म होता है कर्म अनुसार, फिर भोगती है जीवात्मा दुख। तो आप तो ये हैं। तो हमें ये जीवन दिया है वेद सुनकर समझदार बनने के लिए। हम ये कहें कि ईशेतो ऊर्जेत्वा, हिंदी में कहो चाहे, ईश्वर जो ऊर्जा हमारे अंदर, शक्ति है, अन्न है, देते हैं आप, ये सब आपके अधीन है। अगर मैंने कमाया है तो आपने मुझे माता के गर्भ में हाथ पैर आंख नाक मुंह दिए, उस शक्ति से मैं कमाने लायक बना हूं, पढ़ने लायक बना हूं, सर्विस
बिजनेस करने लायक बनाऊं, ये सब कुछ तेरा है। इदं न मम, यहाँ मेरा कुछ भी नहीं। मैं न ये शरीर लेके आया था ईश्वर, और जाते वक्त भी मैं ये शरीर तेरा यहीं छोड़ के इससे निकल जाऊंगा। ये सब कुछ तेरा है। ईशेतोर जेत्वा, इसलिए भगवान ने ऋग्वेद में कहा कि ये इंद्रियां मैंने तुझे यज्ञ करने के लिए, वेद सुनने के लिए, माता पिता गुरुओं की सेवा करने के लिए, पढ़ने लिखने के लिए, देश को सुधारने के लिए, मेहनत की कमाई करने के लिए, परिवार पालने के लिए, ये सारा वेद में बताया यजुर्वेद में, इसलिए दिए। अभिमान अहंकार के लिए थोड़ी दिए हैं। इस पे अहंकार मत करो, बोलो ये तो ईश्वर सब कुछ तेरा है, मेरा कुछ है ही नहीं। हाँ, मैं अच्छे कर्मों में लगाऊंगा। तो वायवस्था, ये जो मेरी इंद्रियां हैं, श्रेष्ठतमाय कर्मणे प्राप्यतु, तो श्रेष्ठ कर्मणे, तो यहाँ अर्थ निकलता है यज्ञो वही श्रेष्ठतमम कर्म, जो विश्व का सबसे महान यज्ञ है, कर्म वो यज्ञ है। प्राप्त, तो मेरी इंद्रियां इस यज्ञ को प्राप्त हुए, यानी मैं पैरों से चल के यज्ञशाला में जाऊं, हाथों से सेवा करूं, आहुतियां डालूं, अग्नि ददाश, हाथों से यज्ञ की सेवा करूं, माता पिता गुरुजनों की सेवा करूं, कमाई करूं, आंखों से इस आवानी अग्नि का दर्शन, माता पिता गुरुजनों का दर्शन करूं, पढ़ूं लिखूं, कानों से वेद विद्या सुनूं, अच्छे विचार सुनूं, गाली गलोचना सुनूं, मुंह से वाचा वदामि मधुमर, प्राण अच्छी वाणी बोलूं मीठी। मतलब ईश्वर ने तो सारा ज्ञान दिया, सुनना है, सुन के समझना, उससे आचरण करना है, सारे दुखों का नाश हो जाएगा। यज्ञ करना है, यज्ञम करो, यज्ञम करो, ईश्वर कहता है यज्ञ करो, यज्ञ करो। आगे डालो आहुति। मैं सुनने रहा था, आगे इस मंत्र में कहा पशुओं पाई, पशुओं की हत्या बंद हो जाएगी। माँ वास्तेन अस्मिन गोप्त, इस सृष्टि में स्थिर शांति आ जाएगी, कहीं हिंसा नहीं होगी, भाईचारा रहेगा, सारा प्यार रहेगा, कभी लड़ाई नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा। परंतु ये तभी तो होगा कि जबकि यज्ञ चलेंगे, इसकी व्याख्याएं चलेंगी, सुन सुन के वो मन जो है मुड़ जाएगा, है ना। बोलते हैं ना कि योगा चित्त वृत्ति निरोध है, मुड़ जाएगा, वो इंद्रियां अंतर्मुखी होंगी।